अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं अज़र रियाज हंजरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज 2.1 थी और 2.2 वो बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एबी इनिशियो मेथड से हमने किया था। अब ये जो है हम सिंपल डेरिवेटिव्स जो है वो फाइंड करेंगे और इसके लिए हम कुछ डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं उनको याद कर लेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पावर रूल सीखेंगे, वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल वगैरह। इस पे जो हम अप्लाई किए करेंगे वो हम सीखेंगे हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला जो हम डेरिवेटिव याद रखेंगे वो है द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मतलब जैसे c का डेरिवेटिव जीरो है, सेम इसी तरह मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2 ये जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव आप क्या लें कि 5 ये जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ के ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव हम क्या लिया करेंगे, वो जीरो होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर देते हैं। मैं y लेट कर लेता हूँ c के इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, चेंज ऐड कर देते y प्लस डेल्टा y इक्वल टू c। नेक्स्ट स्टेप में हम y जाके माइनस कर देंगे, तो c माइनस y की वैल्यू लगा देते हैं। c माइनस y की वैल्यू भी c है, तो डेल्टा y इक्वल टू आ गया जीरो। थर्ड स्टेप क्या होता था, डेल्टा x से हम डिवाइड करते थे, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x जीरो ओवर डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते थे, delta x approaches to zero, delta y over delta x approaches to zero into zero। ये dy over dx आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरो। लिमिट अप्लाई करेंगे, जीरो बचेगा। और y हमने क्या कहा था, y हमने कहा था वो c है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो पहली चीज ये याद रखनी है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी ना फंक्शन में, उसका हम डेरिवेटिव जीरो ले लिया करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x के x का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x ले रहे हैं तो वो 1 होगा। अगर इसके अलावा कुछ और है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कह सकते हैं कि मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव अगर डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आया करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्टिव अगर डेरिवेटिव ले लें तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर आ गया 1। या मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ऐसे रहेगा। तो मतलब यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ करेगा। क्लियर हो गया। पहला कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये याद रखना है, और एक्स का डेरिवेटिव 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पावर रूल। व्हाट इज द पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, मतलब x की जो भी पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर दिया करेंगे। ये हमारे पास पावर रूल है। पावर रूल अप्लाई कैसे करेंगे, पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे जी, मैं कहता हूँ मेरे पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ dy ओवर dx। दोनों साइड्स पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, x की पावर 5। पावर रूल क्या कहता है जी, पावर पहले आ जाएगी, 5 आ गया पहले, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1, तो 5x की पावर 4। तो ये आ गया हमारा पावर रूल के जो पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर देगा। तो पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये पावर रूल होगा। लेकिन इसमें एक इजाफा और करेंगे कि हम पावर रूल लगाने के बाद अगेन जिसकी पावर होगी ना उसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया करेंगे। क्लियर हो गया। पावर रूल क्या है जी, पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और अगेन क्या करेंगे, पावर के बिना उसका डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। इस केस में तो ये dx ओवर dx बन रहा है जो कि 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में फंक्शन की भी पावर हो सकती है जो कि 1 नहीं आती, जिसका डेरिवेटिव 1 नहीं आता, तो हम अगेन क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लिया करेंगे।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन है मुझे रेज करना पड़ेगा स्क्वायर रूट फंक्शन समझाने के लिए। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन में बेसिकली बनती तो पावर ही है 1/2, उसका पावर रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन पावर रूल लगाने से क्या होता है कि उसके 3-4 स्टेप्स हमें इजाफी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ y इक्वल टू है x अंडर रूट, इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा इस पे लग जाएगा पावर रूल, पावर आगे स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1, 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास बच गया -1/2। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 और x की पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। पावर 1/2 हमें पता है अंडर रूट होता है, तो 2 अंडर रूट ऑफ x आ गया। तो ये 4 स्टेप्स करने के बाद हमारे पास आगे, लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या होगा, जिसका अंडर रूट होगा डिनोमिनेटर में 2 के साथ एज इट इज ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x। जैसे मैं अंडर रूट x का डेरिवेटिव ले रहा था तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x आ गया, तो मतलब डिनोमिनेटर में 2 के साथ वो वाली टर्म एज इट इज ही आएगी और अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे उसके डेरिवेटिव से, मतलब अगेन x का डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। ये है हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का रूल, 1/2 और वो टर्म एज इट इज 2 के साथ आ जाएगी, अगेन हम उसका डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। ये हमारे पास अंडर रूट वाला रूल है और इससे हमारे ये जो सारे 3-4 स्टेप्स है या 3 या 4 स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेंगे, उससे हम बात जाया करेंगे, हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1/2 और 2 के साथ वो वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी जैसे अंडर रूट f ऑफ x था। अगेन हम क्या करेंगे, अंडर रूट के बिना उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये है हमारा अंडर रूट रूल, या आप इसको स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का रूल कह सकते हैं, अंडर रूट रूल कह सकते हैं, कुछ भी ये हम अप्लाई किया करेंगे, ये आपने याद रखना है, इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब किसी फंक्शन का कोई कोफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ 3x का, नहीं 3 स्टार्ट में आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x का, मतलब जो कोफिशिएंट होगा किसी भी वेरिएबल का या किसी भी फंक्शन का वो पहले आ जाया करेगा। तो इसका डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 3, तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि 3x का डेरिवेटिव 3, 2x का डेरिवेटिव 2, 4x का डेरिवेटिव 4, ax का डेरिवेटिव a हुआ करेगा। तो बात ये याद रखनी है कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्टार्ट में आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव 1 होगा। कांस्टेंट टर्म मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, वो जस्ट एक कांस्टेंट होगा, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और अगर यही कांस्टेंट किसी टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। तो मतलब मैंने कह दिया कि h ऑफ x जो है ये मेरे पास है दो फंक्शंस का सम है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और g ऑफ x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, मतलब दोनों का अलग अलग कर देंगे। सेम इसी तरह हम जो है वो अप्लाई करेंगे डिफरेंस पे। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल के तौर पे, मतलब जब हम डिफरेंस पे अप्लाई करेंगे f ऑफ x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और g ऑफ x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास y इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 5, ये दो टर्म्स का सम है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy और dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, इसके डेरिवेटिव के लिए अभी हमने पढ़ा कि इनका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, तो पहले डेरिवेटिव आएगा 2x स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोफिशिएंट जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं, और जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर का प्लस 5 स्टार्ट में आ गया और डेरिवेटिव आ गया x का। ये प्रोसीजर है। अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, 2x पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बच गया 5, और x का डेरिवेटिव हमें पता है वो 1 होता है, तो इस तरह हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं 2 2 आर 4x प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह जब भी सम और डिफरेंस आएगा तो हम उन पे अलग अलग जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे।
चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमने सम और डिफरेंस का देख लिया कि जब दो वैल्यूज ऐड हो रही होती तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, और जब दो वैल्यूज माइनस हो रही थी तो उनका भी हम अलग अलग करके डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम प्रोडक्ट होता है। मतलब जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उस पर हम लगाया करेंगे प्रोडक्ट रूल। मतलब दो का फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही प्लस फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। मतलब दो फंक्शन है, एक दफा एक का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरी दफा दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जो बच रहा होगा फंक्शन वो साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वैसे ही आ गया, और एफ ऑफ एक्स वैसे डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया। अच्छा, इसका ना प्रूफ भी समटाइम पेपर में पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ कर दें प्रोडक्ट रूल ये होता है। तो प्रूफ क्या है? हमने ना y के इक्वल लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों का प्रोडक्ट। वही चार स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे? चेंज ऐड करते हैं। सेकंड स्टेप में y को दूसरे साइड पे शिफ्ट करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि इसको मैं सॉल्व आउट कर सकूं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये मैं खुद से ऐड कर दूंगा और खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये मैंने वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है और ये वैल्यू मैंने ऐड कर दी। खुद से ऐड किया और खुद से सब्ट्रैक्ट किया ताकि यहाँ पे हम फार्मूला बना सकें। अब जो पहली दो वैल्यूज हैं ये वाली और ये वाली, इनमें जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, और जो लास्ट वाली दोनों हैं इसमें एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया। तो ये सेकंड स्टेप हमने सिंपलीफाई कर लिया है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि एक टर्म ये पूरी और एक टर्म ये पूरी दोनों ऐड हो रही है तो डेल्टा एक्स दोनों को डिवाइड करेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स ने इसको डिवाइड कर दिया और इधर इस टर्म को डिवाइड कर दिया। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ना डेफिनेशन बन जाती है। डेफिनेशन कौन सी बन जाती है? डेफिनेशन बन जाती है डेरिवेटिव की। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट अप्लाई कर देंगे। फोर्थ स्टेप यही होता है कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई किया तो ये जो है, अब देखें ये वाली जो वैल्यू है सबकी लिमिट, मतलब लिमिट का भी ये हमने थ्योरम्स पढ़े हुए हैं कि सबकी लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सबके लिए अलग अलग जो लिमिट्स है हो जाती है। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई और ये भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे जीरो लगा देंगे। अगर डेल्टा एक्स की जगह जीरो लगाऊंगा तो जीरो प्लस है वो जी ऑफ एक्स बच जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ आ गया और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी आ गया। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ और इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, और ये आपने याद रखना है। प्रोडक्ट रूल हम डायरेक्टली अप्लाई किया करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाया करेगा सेकंड फंक्शन वैसे ही प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन वैसे ही। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट रूल था। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन मतलब दो वैल्यूज का क्वेश्चन, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन। तो अगर एफ और जी दो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने फाइंड करना है एफ ओवर जी का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका रूल क्या होता है जी? इसका रूल होता है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे ही न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। जो निचले वाला फंक्शन वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही निचले वाले का डेरिवेटिव। ये है हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल को ऐसे ही आपने याद रख लेना है। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर आएगा, निचले वाले फंक्शन का स्केयर, देन निचले वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही निचले वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है। सेम उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। हमने पहले चेंज ऐड किया, फिर y ले जाके माइनस कर दिया, y की वैल्यू लगी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एलसीएम लिया, जी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इसमें हमने एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ये प्लस और माइनस करना है। जब मैंने इसको माइनस किया तो पहले स्टेप में हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस किया और इसको मैंने प्लस भी कर दिया। अब पहली अगर वैल्यूज में देखूं तो उसमें
पहली वैल्यू में जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू में एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया। मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया और उधर जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिए। अब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे साइन नेगेटिव का आना है। डेल्टा एक्स से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो थर्ड स्टेप होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये इसको डेल्टा एक्स में डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स। अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इस डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ गया तो वो जी ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन गया डेरिवेटिव का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी बन गया है। तो इसके बिटवीन जो साइन है वो नेगेटिव वन है, नेगेटिव साइन, और नीचे जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये वही हमने हेंस प्रूफ कर दिया है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निचले वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही निचले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका स्क्वायर आ गया। तो ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमने सिर्फ जस्ट ये रूल्स याद रखने हैं। जो हमारे पास है रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल है जी। जब दो हमारे पास डिवाइड हो रहे होंगे फंक्शन, तो फर्स्ट ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निचले वाला फंक्शन वैसे ही माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे निचले वाले का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में निचले वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल होगा, दो फंक्शंस गिवन होंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल ये था कि दो वैल्यूज जब डिवाइड हो रही हैं तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही प्लस दूसरा पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। जब भी हम अप्लाई करेंगे इस तरह हम इसको अप्लाई कर लिया करेंगे। ऊपर चलते तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम जीरो लगाएंगे, और एक्स का डेरिवेटिव वन होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो 1/2 अंडर रूट ऑफ वो वाली टर्म वैसी आ जाएगी जिसका हम डेरिवेटिव ले लें, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और अगेन क्या करेंगे, विदाउट अंडर रूट उसका डेरिवेटिव साथ लिख दिया करेंगे। आप इसमें पावर रूल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी। और अगर कोई कोफिशिएंट आ रहा है किसी वेरिएबल का या किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन का कोफिशिएंट आ रहा है, तो कोफिशिएंट हम पहले लिख लिया करेंगे। डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को पहले लिख लिया करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव या जो भी वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल से समझाया था, 3 स्टार्ट में आ गया, एक्स का डेरिवेटिव आ गया। जब दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। जब दो वैल्यू माइनस हो रही है तो उनका डेरिवेटिव भी अलग अलग हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और जब डिवाइड हो रही होंगी तो उस पर कौन सा रूल लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। और पावर रूल भी है कि जब कोई भी पावर आ जाएगी तो पावर स्टार्ट में और उसमें से 1। अब ये जो है ये सारे रूल्स हमने अगली एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। इन रूल्स की मदद से हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है मेरे पास 2.3 एक्सरसाइज है। कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया है y के इक्वल। हमने इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पे ना अगर स्टेटमेंट में जस्ट ये लिखा हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन अप्लाई करने की। वो कब अप्लाई करना है, जब लिखा हुआ होगा कि बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको सॉल्व आउट करें। अगर ये नहीं लिखा तो आप इसको डायरेक्टली ही सॉल्व आउट किया करेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा dy ओवर dx x की पावर 4। अगली टर्म वैसे ही आ गई। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब वैल्यूज एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी तो उन सब का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। आ गया x की पावर 4, 2 कोफिशिएंट स्टार्ट में आ गया और डेरिवेटिव आ गया x की पावर 3 का और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2। अब अगर आप तीनों टर्म्स देखें, इसमें भी x की पावर आ रही है, इसमें भी x की पावर आ रही है और इसमें भी x की पावर आ रही है, तो सब पे हमने कौन सा रूल लगा देना है, पावर रूल लगा देना है। पावर रूल क्या है जी, हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाती है। जैसे 4 स्टार्ट में आ गया और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच गया, प्लस 2 वैसे ही आ गया। x की पावर 3 पावर रूल लगेगा, 3x की पावर 2 बच गया। पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस कर दिया, प्लस x की पावर 2 है, 2 स्टार्ट में आ गया तो x में से पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर 1 बची। इसको आप सिंपलीफाई कर लो, 4x की पावर 3 6x स्क्वायर 2x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेम अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसी है। पहले हम y के इक्वल कर लेंगे,
फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स -3 एक्स की पावर -3/2 +3। देख उसी रूल के मुताबिक सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो -3 आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -3, तो स्टार्ट में आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। इस पे पावर रूल लग जाएगा, पावर आ गई स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस करेंगे, -3 था इसमें से 1 माइनस करेंगे, -4 आ गया, -3 -1 आंसर आ गया -4 +2। वैसे ही पावर स्टार्ट में आएगी -3/2 और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, इसको मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। -3/2 था, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 2 एलसीएम आ गया -3 -2, वैल्यू आ गई -5/2, तो पावर बच गई -5/2 +3 का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो मतलब फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया dy ओवर dx इक्वल टू -3 एक्स की पावर -4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस -3 एक्स की पावर -5/2 और आगे पे 0 है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये आंसर। अब सिंप्लीफिकेशन ही है सारी, बाकी डेरिवेटिव आपने याद रखने, पावर रूल लगना है, प्रोडक्ट रूल लगना है, क्वोशिएंट रूल लगना है, कौन सा रूल लगना है वो रूल लगा के उसके बाद हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है जो हम अप्लाई करते हैं। अब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। पहले हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमने लगाना है क्वोशिएंट रूल, क्योंकि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो उस पे लगता है क्वोशिएंट रूल, जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ गया a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव a प्लस एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही निचले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, निचले वाला फंक्शन है जी मेरे पास a माइनस एक्स, नहीं जी ये मैंने लगा दिया है इस पे क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल इसका अब सिंप्लीफाई में क्या करना है, जो पहले डेरिवेटिव्स हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। a माइनस एक्स वैसे आ गया, a का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव आ गया 0, और x का डेरिवेटिव अभी मैंने पीछे बताया था आपको वो 1 होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस a प्लस एक्स, a का डेरिवेटिव आ गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। ले जी इधर है प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी a माइनस एक्स, यहाँ है माइनस का 1, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया a प्लस एक्स बच गया डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो x से x कैंसिल आउट हो गया, पीछे मेरे पास क्या बच गया a प्लस a 2a बच गया डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अगेन फिर हमारे पास क्वोशिएंट रूल है, तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ गया dy ओवर dx। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया, ये फंक्शन एज इट इज ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस 1 का ये टर्म वैसे ही आ गई, 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ
2x, मतलब कॉफिशिएंट स्टार्ट में आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आ गया, x dx से dx कैंसिल आउट हो गया तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। इसी तरह आपने याद रखना है अगर सिर्फ x है उसकी कोई पावर नहीं है तो उसके साथ जो कॉफिशिएंट होगा वही इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब kx का डेरिवेटिव k, 5x का डेरिवेटिव 5, 10x का डेरिवेटिव 10। तो ये चीज आपने याद रखनी है। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, माइनस 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है 0 आ गया, माइनस 2x माइनस 3, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। दोनों साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 6 आंसर आ गया। 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2x प्लस 1 की पावर 2, 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 6 कितना बच गया हमारे पास 8, 8 ओवर 2x प्लस 1 का नहीं जी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। अच्छा, राइट साइड पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उस पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है जी, फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। x माइनस 5 ऐसे आ गया, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 3 माइनस x 1, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस 5 प्लस 3 माइनस x, आंसर कितना आ गया माइनस x माइनस 2x और 3 प्लस 5 आंसर आ गया 8। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं, इसको पहले हम क्या करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x, इसका स्क्वायर आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a आ गया अंडर रूट x और b आ गया 1 ओवर अंडर रूट। मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ x से स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल आउट हो गया, ये अंडर रूट से 2 पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे मेरे पास बच गया है जी x, बच गया 1 ओवर x माइनस 2, तो y मेरे पास जो बच रहा है x, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1 माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx माइनस 2, तो dy ओवर dx इक्वल टू, देखिए x का डेरिवेटिव आ गया 1, अब x की पावर माइनस 1 है उस पर पावर रूल लगेगा, माइनस 1 आ गया स्टार्ट में और 1 माइनस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ गया माइनस 2, पावर माइनस 2, माइनस 2 का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस x की पावर माइनस 2, तो पावर पॉजिटिव कैसे होगी डिनोमिनेटर में जाके, x की पावर 2 आ गया, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ गया मेरे पास x स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर 1 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास आ गया dy ओवर dx, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं शॉर्ट। जी लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इक्वल टू आ गया जी 1 प्लस अंडर रूट x माइनस x की पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ x। देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, x आ गया माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंडर x की पावर 3/2 से,
तो x की पावर आ गई 3/2 प्लस x की पावर 1/2 और x देखें हमने मल्टीप्लाई करना है x अंडर रूट एक्स, दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, अंडर रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा x अंडर रूट एक्स आ जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 वैसे सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स हो जाती है ऐड, तो पावर ऐड होके 3/2 पावर बन गई, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 3/2। अब जब इसको अगले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 3/2, ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी x की पावर 1/2 और x की पावर 3/2, तो दोनों की बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 3/2, तो x की पावर आ गई मेरे पास 4/2, x की पावर 2 बच गया, तो ये मेरे पास बच गया माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ये है माइनस की और ये प्लस की, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, y मेरे पास बच गया x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ये जो अंडर रूट एक्स है ये इस वाली टर्म को भी डिवाइड करता है, इस वाली टर्म को भी डिवाइड करता है, x ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। अब देखें दोनों बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी माइनस हो जाएंगी, तो पावर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं ना तो दोनों की पावर्स होंगी माइनस, 1/2 पर जाकर माइनस हो जाएगा तो x की पावर 1/2 बच गया, देखें x ओवर अंडर रूट एक्स मतलब x की पावर 1 माइनस 1/2, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 पावर बच जाएगी। सेम इसी तरह मेरे पास है एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 3/2 बच गया माइनस x की पावर 3/2। अब चूंकि ये सिंपल पावर रूल इस पे हम लगा सकते हैं, पावर्स बन गए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy ओवर dx, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, ले जी इस पे पहले पावर रूल लगाएंगे, 1/2 आ गया स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2, -1/2 माइनस 3/2 आ गया स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 -1, तो ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा 1/2, ये पावर नेगेटिव थी नीचे जाके पॉजिटिव अंडर रूट एक्स बन गया माइनस 3/2, नहीं इसको लिखूंगा तो अंडर रूट एक्स मेरे पास आ गया। अब इसका हम आगे एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, इधर 1 ही बचेगा माइनस इधर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट हो गया, पीछे मेरे पास बच गया 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये मेरा आंसर आ। नहीं इसमें क्या किया है हमने, इसमें हमने पहले ये मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम लगा है, उसके बाद हमने वही पावर रूल लगा के इसको सॉल्व आउट कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो इस पे भी कौन सा रूल लगना है, क्वोशिएंट रूल ही लगना है। पहले हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर देखें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है तो मैं वो फॉर्मूला पहले ओपन कर देता हूँ, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया मेरे पास x की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1, इसको अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया dy ओवर dx, राइट साइड पे लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या जी, निचले वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव जो कि है मेरे पास x की पावर 4 2x स्क्वायर माइनस निचले ऊपर वाली टर्म वैसे ही x की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव आ जाएगा निचले वाली टर्म का, निचले वाली टर्म है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1, नहीं हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं x स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आ गया, x की पावर 4 है इस पे पावर रूल लग जाएगा 4x की पावर 3 बच गया, x की पावर 2 है इस पे भी पावर रूल लगेगा, पावर आएगी पहले x की पावर 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस ये पहले वाली टर्म वैसे ही आ गई x की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव आ गया 0,
डिवाइड बाय आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, नहीं जी, एक्स 4x की पावर 3 वैसे ही आ गया और 2 2 जार 4x बच गया, माइनस एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं, ऊपर वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। पहले हम एक्स स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x की पावर 5 4x क्यूब, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब माइनस 4x। सिमिलर हम अगली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे बाहर नेगेटिव साइन है, सारे साइन नेगेटिव आएंगे। माइनस 2x की पावर 5, 2x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2x को 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x की पावर 3 आ गया, और फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं जी, यहाँ पे 4x क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x की पावर 5, 4x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5, 2x की पावर 5 बच गया, माइनस 4x, फिर क्यूब वाली टर्म लिखेंगे तो माइनस 4x की पावर 3 और माइनस 4x माइनस माइनस 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमारे पास क्वेश्चन रूल है। हम लेट कर लेंगे y के इक्वल x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy ओवर dx। इस पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर निचले वाला फंक्शन वैसे ही, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही निचले वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में हम जस्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव आ गया 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई में 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 6x, इधर 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x की पावर 3 2x की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे मेरे पास बच गया माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट में है हमारे पास अंडर रूट इंक्लूड हो रहा है, तो अंडर रूट वाली टर्म को हम सॉल्व आउट करेंगे। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल, अच्छा दोनों का अंडर रूट है तो मैं होल का अंडर रूट लिख लेता हूं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये मैंने होल का अंडर रूट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको अंडर रूट वाला रूल जो है वो सिखाया था, हम डायरेक्टली इस पे अंडर रूट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां आ जाएगा dy ओवर dx नहीं, अंडर रूट वाला रूल क्या था, 1 ओवर 2 और उसके साथ ये वाली टर्म एज इट इज ये आ जाएगी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अगेन हमने विदाउट अंडर रूट इसका डेरिवेटिव ले लेना, तो वो है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। नहीं ये है अंडर रूट वाला रूल कि 1 ओवर 2 और साथ टर्म वैसे एज इट इज ये आ जाएगी। अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विदाउट अंडर रूट, तो विदाउट अंडर रूट डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो सबसे नीचे वैल्यू है ये सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स।
ये जो सबसे नीचे वैल्यू थी ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने लगा देना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, निचले वाले टर्म का स्क्वायर, ये वैसे ही ऊपरे वाले टर्म का डेरिवेटिव, वन माइनस है। ये मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया है। अब देखें, पहले हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2√1 प्लस एक्स, वैसे ही आ गया। 1 माइनस एक्स की पावर है 2, और यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो पावर 1/2 है, तो ये यहाँ नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 1 माइनस एक्स दोनों की बेसिस सेम है, ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स दोनों की बेसिस सेम है। पावर्स इनकी क्या होंगी, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो जाएगी 1/2। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस एक्स वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 माइनस एक्स बच गया, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस हो गया, अंदर वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। डिवाइडेड बाय 2√1 प्लस एक्स। ले, इस पावर को सॉल्व आउट करेंगे, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगा। आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x पॉजिटिव और x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। पीछे मेरे पास क्या बचा, पीछे बचा 1 + 1 2 ओवर 2√1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर मेरे पास सिंपली आ गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे ना सारी जो है वो गेम सारी जो है वो है आपके अंडर रूट वाले फंक्शन की। अंडर रूट वाला फंक्शन हो तो फिर हमने क्या करना है, तो ये डेरिवेटिव आपने याद रखना है कि अगर अंडर रूट हो तो क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ सेम वही टर्म, 1/2 और 2 के साथ वही टर्म सेम मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी हमारे पास टर्म होगी, और अगेन हमने क्या करना है, विदाउट अंडर रूट उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ये हमारे पास रूल है, और इससे हमारे जो है 4-5 स्टेप जो है वो बच जाते हैं, हमें पावर रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी और 3-4 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये है, इसकी एक पे अंडर रूट है, दूसरे पे अंडर रूट नहीं है, तो ये हम डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे। इसको मैं लेट कर लूंगा y के इक्वल, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy/dx। क्वोशिएंट रूल लगेगा, निचले वाली टर्म का स्क्वायर, निचले वाली टर्म वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म वैसे ही, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का जो कि है मेरे पास अंडर रूट ऑफ x² + 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले हम डेरिवेटिव्स लेंगे, अंडर रूट ऑफ x² + 1 वैसे आ गया, और 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, -2x - 1 वैसे ही आ गया। इसका अब हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो अंडर रूट वाली टर्म है तो क्या रूल है हमारे पास, 1/2 अंडर रूट ऑफ x² + 1। अगेन हम क्या करेंगे, विदाउट अंडर रूट डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। डिवाइडेड में अगर हम देखें तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x² + 1 बचा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट ऑफ x² + 1, ये टर्म बच गई, माइनस 2x - 1 और 2 अंडर रूट ऑफ x²। सॉरी, मैं ना इसको साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ x² + 1। अगेन हम x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 डिवाइडेड बाय x² + 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ x² + 1 माइनस ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2x² - x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² + 1 ओवर x² + 1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नहीं जी, ये ऊपर वाली टर्म का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ x² + 1।
ये टर्म इसके नीचे 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर आ गया माइनस ये वाली टर्म जब इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी सेम है, लेकिन नेगेटिव की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया 2x स्क्वायर, नेगेटिव था ना बाय साइन, तो माइनस आ गया 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x आ गया, और फिर में आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऊपर मेरे पास बच गया है जी 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ओवर में आ गया x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 1 प्लस 1 बाय 2, दोनों पावर्स ऐड हो गई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 बचा, और ओवर में x स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2 बच गई। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सेम ही है जैसे हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था 10 वाला, तो पहले हम y की इक्वलेट कर लेंगे, y इक्वल टू a माइनस एक्स a प्लस एक्स, पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy ओवर dx, नहीं जी पहले अंडर रूट वाला रूल लग जाएगा 1/2 और 2 के साथ ये टर्म एज इट इज आ जाएगी a माइनस एक्स a प्लस एक्स। अच्छा बाद में हम डेरिवेटिव लेंगे विदाउट अंडर रूट, जो है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स का। नहीं ये जो सबसे नीचे टर्म है अंडर रूट a प्लस एक्स, ये सबसे ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a प्लस एक्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। इस पे लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पिछले वाले टर्म का स्क्वायर, निचले वाले टर्म वैसे ही ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव a माइनस एक्स, a माइनस एक्स वैसे ही आ गया, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स का। अब पहले हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व आउट करेंगे, ये पावर्स दोनों हो जाएंगी ऐड, 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ऐड में सॉरी डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स इनकी हो जाएंगी माइनस, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स इनकी हो गई माइनस। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है इसको परफॉर्म कर देते हैं, a प्लस एक्स वैसे ही आ गया, a हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया 0, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव आ गया 0, x का डेरिवेटिव आ गया 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस a माइनस एक्स, और ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे माइनस a प्लस एक्स, जैसे नीचे बच गया 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, और a प्लस एक्स की पावर 2 में से 1/2 माइनस करेंगे 3/2 बच जाएगा, इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो गया -2a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -a ओवर a माइनस एक्स a प्लस एक्स की पावर 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोनों टर्म्स का अंडर रूट है, तो फिर पहले अंडर रूट और फिर क्वेश्चन रूल लगना है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, ऑल अंडर रूट लिख लूंगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, लगाएं इस पे पहले अंडर रूट वाला रूल, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगेन हम इस पे लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, मतलब पावर के बिना डेरिवेटिव आएगा, सबसे नीचे टर्म है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली टर्म इधर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मेरे पास बच गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन रूल लगेगा, निचले वाली टर्म का स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही निचले वाली का डेरिवेटिव,
पहले हम ये टर्म को सॉल्व आउट कर लेते हैं, न्यूमरेटर को। इसकी पावर है 2 और ये बेस सेम है, इसकी पावर 1/2 है, आगे हो गई माइनस 2 में से 1/2 माइनस हो गया। अब जो डेरिवेटिव्स हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 3 माइनस 2x, ये 2x मल्टीप्लाई होगा और ये नेगेटिव की वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 बच जाएगा। अब कैलकुलेटर से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये से कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पीछे मेरे पास बच गया माइनस 4x 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 2 2s आर 4। क्या आंसर बच गया जी? माइनस 2x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको करेंगे रैशनलाइज, और रैशनलाइज हम करेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, जी रैशनलाइज क्या करते हैं? रैशनलाइज ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव साइन था नेगेटिव लगा दिया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूला भी बन रहा है, फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर आ गया, माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा, या आप ऐसा करें, आप फॉर्मूला ही ओपन कर लें। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? दोनों टर्म सेम है तो इसकी पावर आ गई 2, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 पावर आ गई। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी मेरे पास फॉर्मूला बन गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अगेन हम क्या कर सकते हैं? अगेन हम ऊपर वाली टर्म का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ऊपर वाली टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे बच गया जी 1 प्लस एक्स, माइनस की वजह से जो अंदर टर्म्स है इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स। अगेन फिर देखें हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो टर्म बची है वो बची है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये विदाउट मैंने इसके लिखी है, और माइनस 2, ये दोनों टर्म्स क्योंकि अंडर रूट का सेम पावर है तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया है 2x। नहीं जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2x है, अगर आप देखें 2 कॉमन आ गया, पीछे मेरे पास बच गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर मेरे पास बच गया है जी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा? dy ओवर dx। जो राइट हैंड साइड है उस पर हमें पता है कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल निचले वाली टर्म का स्क्वायर, वैसे ही डेरिवेटर ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये टर्म वैसे ही डेरिवेटिव आ जाएगा
डिनोमिनेटर का, जो कि आ गया डी एक्स ओवर डी एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट होकर 1 बच गया। इसका डेरिवेटिव्स परफॉर्म कर देते हैं। एक्स वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये जो हमने अंडर रूट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव बनाया था वो हमें कितना हेल्प आउट कर रहा है डायरेक्टली डेरिवेटिव्स लिखने में। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विदाउट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस, यहाँ नेगेटिव की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम ये डेरिवेटिव पहले ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अगेन देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस हो गया, और देखें एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स आ गया, और इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में आ गया एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो न्यूमरेटर जो है उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, उसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया +1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो टर्म बच रही है वो बच रही है जी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसको रैशनलाइज करके हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव लिया है, डायरेक्टली इसका मुश्किल हो जाता है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। हम पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल, जो अंडर रूट थी उसको होल का अंडर रूट करके मैंने लिख लिया है, ये माइनस है। देखिए पहले अगर आप देखें तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसमें हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy ओवर dx। पहले वाली टर्म वैसे ही, दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाली टर्म वैसे ही पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव जो कि x थी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमने इसको सारी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में जी x वैसे ही आ गया, इस पे लग जाएगा पहले अंडर रूट वाला रूल, 1/2 अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स। अगेन हमने क्या करना है, विदाउट अंडर रूट इसका डेरिवेटिव ले लेना, डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, और प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। नहीं जी, अब इस पे क्वेश्चन रूल लगना है। उससे पहले ये जो सबसे नीचे टर्म है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो x के साथ x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x, और ये ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई होगी, तो अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। क्लियर हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल, a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स वैसे ही आ गया, डेरिवेटिव है मेरे पास a प्लस एक्स, माइनस a प्लस एक्स वैसे ही आ गया, डेरिवेटिव है a माइनस एक्स, प्लस लास्ट वाली टर्म मेरे पास वैसे ही आ गई a प्लस एक्स a माइनस एक्स।
अब इसमें पहले हम ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, देखें इसकी पावर और इसकी पावर, मतलब ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो दोनों की पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, इसकी पावर आ गई 2 - 1/2। इधर बचा मेरे पास x, और अंदर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस एक्स ये से मल्टीप्लाई होगी, ये से मल्टीप्लाई होगी, और a माइनस एक्स, डेरिवेटिव a का 0 और x का 1 आ गया, माइनस a प्लस एक्स। जी a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव -1 आ गया, और प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स वैसे ही आ गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एक्स बाहर वैसे ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स, माइनस का 1 था, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 2 में से 1/2 माइनस करेंगे, 3/2 बच गया, प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स मैंने अलग अलग अंडर रूट लिख लिए। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स प्लस का और एक्स नेगेटिव का दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी मेरे पास बच गया 2a को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2ax a प्लस एक्स 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2। ये इस टर्म पे जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 आंसर बचेगा, ऊपर आ गया ax, प्लस जब इस वाले टर्म पे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा जी, आंसर बचेगा अंडर रूट a प्लस एक्स, वैसे ही आ जाएगा, एक आंसर बचेगा अंडर रूट a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, ये मेरे पास आंसर बचेगा। अब डिवाइड करके देख लें, देखें ये हमारे पास एलसीएम आया था, मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एलसीएम क्या आया जी मेरे पास, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2। हमने इस वाले टर्म पे इसको डिवाइड करना है, एलसीएम ले लेना, a माइनस एक्स, इस पे मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया, a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा, और a माइनस एक्स दोनों बेसिस सेम है, पावर जाके माइनस हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 बच जाएगा। 1/2 माइनस करना, 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, हमारे पास आंसर बच जाएगा 1, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखें ये मेरे पास स्क्वायर आ गया, मतलब सिंपलीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू आ गया ax प्लस, ये दोनों स्क्वायर आ जाएगा, और a प्लस एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर आ गया a माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2। अगेन आप इसको अगर आप लिखें, इधर ही ऊपर ही सॉल्व आउट कर लेता हूँ। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ax प्लस, क्या मेरे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी किसकी इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, हमने प्रूफ करना है कि 2x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये आना चाहिए। तो मुझे ना वैल्यू चाहिए dy ओवर dx की, यहाँ से हम हिसाब लगा लेते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो अगर मैं y को लिखूं तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2, ये पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx दोनों पे पावर रूल लग जाएगा, 1/2 .
1/2 में से 1 माइनस करेंगे, 1/2 -1, आंसर कितना आ जाएगा -1/2। पावर लगा रहे हैं ना, -1/2 आंसर आ गया। -1/2 -1/2 पहले आ गया और x की पावर -3/2 बन जाए। -1/2 में से -1 करेंगे, -3/2 बनेगा। इसको रफ में भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1/2 √(x), नेगेटिव जाके नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर 3/2। ये भी पावर आके पॉजिटिव हो गई है। अब जो पावर 3/2 है इसको मैं लिख सकता हूं x√(x)। क्या ये ट्रू होगा? इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगी। तो मतलब मैं जो हमारे पास है 3/2 पावर, उसको मैं लिख सकता हूँ x√(x), 1/2 2x√(x). नहीं जी, ये मेरे पास आ गया dy/dx। हमने ये जो इक्वेशन प्रूफ करनी है इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन क्या प्रूफ करनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, आप है हमारे पास है 2x dy/dx प्लस y, यही वैल्यू है। 2x ऐसे ही आ गया, dy/dx की वैल्यू लगा देते हैं 2√(x), 1/2x√(x) प्लस y की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, y की वैल्यू है √(x) माइनस 1/√(x). नहीं, ये मैंने वैल्यूज लगा दी हैं। पहले 2x मल्टीप्लाई होगा, √(x माइनस 1/√(x). नहीं, ये आ गया हमारे पास। अरे 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, x/√(x). इधर क्या बच गया जी, इधर बच गया है प्लस 1/√(x), और इधर मेरे पास बच गया है प्लस √(x माइनस 1/√(x). ये 1/√(x 1/√(x से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डिफरेंट थे। अब x/√(x क्या होता है, नहीं ये x/√(x मेरे पास बच गया x/√(x प्लस √(x। देखिए x/√(x, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 माइनस 1/2। पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो x की पावर 1/2 बचेगी, मतलब √(x ही होता है। या आप x/√(x है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √(x का स्क्वायर डिवाइड बाय √(x। ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास √(x बच गया। तो आप जिस तरीके से मर्जी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि x/√(x जो है वो √(x की इक्वल ही होता है, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा √(x प्लस √(x, दोनों ऐड होकर 2 √(x आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2x dy/dx प्लस y। यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट भी है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और उसकी मदद से हमने ये डेरिवेटिव जो है वो प्रूफ करना, इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले ये y की वैल्यू याद रखेंगे जिसको हमने यूज करना है, y इक्वल टू दिस है, ये वैल्यू यूज होगी। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy/dx x की पावर 4 2x² प्लस 2। डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं, x की पावर 4 पावर रूल लग गया, x की पावर 3 बच गया। इसमें पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में आ गया, पावर 1 माइनस होगी तो 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव आ गया 0। तो ये मेरे पास आ गया 4x की पावर 3 4x। अगर हम देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ गया, पीछे मेरे पास बच गया x² प्लस 1। देखिए मुझे 4x चाहिए था, 4x आ गया, लेकिन ये जो टर्म है इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें चाहिए अंडर रूट। तो अंडर रूट में कैसे लगा सकता हूँ, मैं खुद से इसका स्क्वायर लगा दूंगा और खुद से इसका अंडर रूट लगा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ 4x अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, मैं खुद से लगा दिया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए, वापस वही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने खुद से लगा दिया। आप ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं, 4x वैसे ही आ गया, ये फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं। ये आ गया x की पावर 2 की पावर 2 a² 2x² इंटू 1 प्लस b² 1² आ गया। x की पावर 4 2x² प्लस 1। मुझे क्या चाहिए था, मुझे
+2 अगर होता तो ये y के इक्वल आ जाना था, तो मैं क्या करता हूँ खुद से 1 प्लस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 2 बन जाए और 1 माइनस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम करें तो ये आ गया 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अगर ये वाली आप सारी टर्म देखेंगे यहाँ से यहाँ तक और y देखें तो ये y के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे y, ये आ गया dy ओवर dx। तो इसकी जगह आ जाएगा y dy ओवर dx y माइनस 1। ये इम्प्रूव करना चाह रहे थे, हेंस प्रूव। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एस y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी जगह y लगा दिया और ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।